रामायण में तो कई महान पात्र हैं, पर आज हम एक ऐसे किरदार पर जरा गहराई से बात करेंगे जो अक्सर शायद उतने सामने नहीं आते, पर कहानी के लिए बहुत अहम है। भारत। हमारे पास महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण से जुड़े कुछ अंश हैं जिनसे हम भारत के चरित्र और उनके जो मूल्य हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। भरत राजा दशरथ और रानी कैकेयी के पुत्र। लेकिन देखिए, विडंबना यह है कि सिंहासन तो उन्हें मिला, पर उनकी जो असली पहचान बनी वो बनी श्री राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और उसी सिंहासन के, कह सकते हैं, अभूतपूर्व त्याग से। हाँ, और इसी त्याग में उनके कई गुण छिपे नजर आते हैं। जैसे एक शब्द इस्तेमाल होता है उनके लिए, निष्काम कर्म योगी। बिल्कुल। यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करने वाला। ये उनके पूरे जीवन में मतलब झलकता है। जी बिल्कुल सही। और साथ ही उनका धर्म के अनुरूप आचरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक तरफ माँ की आज्ञा जिससे राज मिला, और दूसरी तरफ भाई राम के प्रति जो कर्तव्य था उसके बीच एक अद्भुत संतुलन साधा। हाँ, यह धर्म का मतलब शायद सिर्फ पूजा पाठ नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म का अर्थ है सही आचरण, अपना कर्तव्य निभाना, वचन का पालन करना। और इसी धर्मनिष्ठा के साथ उन्होंने राम की गैर मौजूदगी में अयोध्या का कुशल प्रशासन भी संभाला। ये भी एक बड़ा गुण था उनमें। अच्छा, पर जब भरत ननिहाल में थे तब अयोध्या में इतना कुछ हो गया। राम जी का वनवास, पिता दशरथ का निधन। उन्हें जब ये पता चला होगा, क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? गुस्सा, दुख? जाहिर है बहुत गहरा आघात लगा होगा। अयोध्या लौटकर जब उन्हें सारी सच्चाई पता चली तो वो अपनी मां कैकेयी पर बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने काफी भला बुरा कहा, धिक्कारा भी। और उनका पहला संकल्प, मतलब उसमें कोई दूसरा विचार नहीं था, पहला संकल्प यही था कि वो फौरन वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे, राजगद्दी उन्हें ही सौंपेंगे। कोई द्वंद्व नहीं था मन में कि ये राज मुझे मिला है तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्ग एकदम स्पष्ट था, राम का अधिकार उन्हें लौटाना है। और फिर वो चित्रकूट पहुंचे, पूरी सेना, माताएं, गुरु वशिष्ठ सब साथ थे। वहां का दृश्य तो बड़ा मार्मिक रहा होगा। अत्यंत मार्मिक। वहां उन्होंने राम से लौटने की बहुत ही भावुक विनती की, गिड़गिड़ाए। पर राम तो पिता के वचन से बंधे थे, और उस वचन को निभाना ही उस युग का परम धर्म और मर्यादा थी, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। यहीं पर भरत की महानता और उनका त्याग और स्पष्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि जब राम ने लौटने से साफ मना कर दिया, तब भरत ने जो किया वो तो मतलब इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिले। अद्वितीय है, बिल्कुल। उन्होंने राम की खड़ाऊं मतलब पादुकाएं लीं, उन्हें अयोध्या वापस लाए और राज सिंहासन पर स्थापित किया। सिंहासन पर खड़ाऊं को? जी हाँ, खड़ाऊं को। और खुद सिंहासन पर नहीं बैठे, बल्कि अयोध्या के बाहर नंदीग्राम नाम की जगह पर एक तपस्वी की तरह कुटिया बनाकर रहे, और उन पादुकाओं के सेवक के रूप में, उनके प्रतिनिधि के तौर पर 14 वर्षों तक राजकाज चलाया। 14 साल? जी हाँ। तपस्वी की तरह, सिंहासन सामने होते हुए भी? जी, केवल राम की वापसी की प्रतीक्षा में। ये तो दिखाता है कि असली शक्ति शायद बाहरी सत्ता में है ही नहीं, वो तो आंतरिक अनुशासन और अपने आदर्शों पर टिके रहने में है। एकदम सही कहा आपने। ये कर्तव्यनिष्ठा और धैर्य का, कह सकते हैं, चरम उदाहरण है। उन्होंने सत्ता और सुख से कहीं ज्यादा महत्व दिया धर्म को और भाई के प्रति अपने प्रेम को। उनका पूरा जीवन ही त्याग, विनम्रता और मुश्किल वक्त में संयम रखने की एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। ये वाकई अद्भुत है। तो फिर ये सवाल उठता है कि उनके बिना रामायण की कहानी कैसी होती? क्या महत्व है उनका इस पूरी महागाथा में? देखिए, भरत के बिना रामायण शायद सिर्फ एक राजनीतिक उथल-पुथल या पारिवारिक संघर्ष की कहानी होकर रह जाती। भरत उस कहानी में आध्यात्मिक गहराई और नैतिक बल भरते हैं। अच्छा, सोचिए, अगर वो राजगद्दी स्वीकार कर लेते तो राम के वनवास का जो महान उद्देश्य था और रामायण की जो मर्यादा और त्याग की नींव है, वो शायद कमजोर पड़ जाती। वो उतनी मजबूत न रहती शायद। भरत राम के शरीर से नहीं, उनके आदर्शों से जुड़े थे। इसीलिए बिना कोई युद्ध लड़े भी उनका ये त्याग ही उन्हें एक तरह का महायोद्धा बना देता है। जैसा तुलसीदास जी ने भी लिखा है, रामा ही केवल प्रेम प्यारा। राम को तो बस प्रेम प्यारा है, और भरत उसी प्रेम की मूर्ति थे। और उनकी याद आज भी जिंदा है। कई मान्यताएं तो हमारे देश भारत का नाम भी उन्हीं से जोड़ती हैं। उत्तर प्रदेश में भरत मिलाप का उत्सव मनता है। अयोध्या और चित्रकूट में भरत कुंड जैसी जगहें हैं जो उनकी स्मृति को बनाए रखती हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि भरत का चरित्र हमें सिखाता है कि सत्ता से बड़ा कर्तव्य है, भाईचारे से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, और निस्वार्थ त्याग से बड़ा कोई बल नहीं।
वे पारंपरिक अर्थों में नायक भले ना हों, पर वो धर्म और मर्यादा की नींव को मजबूत करने वाले स्तंभ हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या आज के समय में जहां हम देखते हैं अधिकार और पद के लिए इतना संघर्ष है, वहां भरत जैसा त्याग और कर्तव्य परायणता का भाव रखना संभव है? और अगर हाँ, तो कैसे? इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।